हेलो ऑल, जय माँ लक्ष्मी, जय भोलेनाथ। दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। आज का ये जो वीडियो है ये बहुत इम्पॉर्टेंट होने वाला है उन सब के लिए जिनको बहुत ज़्यादा बटरफ्लाइज दिखाई दे रही हैं। और लेकिन बटरफ्लाइज सबको दिखाई देती हैं। इस जर्नी में आप जैसे एंटर करते हो आपको बटरफ्लाइज ऐसे ऐसे दिखाई देने लग जाती हैं, ऐसी ऐसी जगहों पर दिखाई देने लग जाती हैं जहाँ कभी आपने मक्खी भी नहीं देखी, वहाँ आपको बटरफ्लाई दिखाई देती हैं। आपको कभी ऐसा मतलब उसी जगह रहते हुए इतने साल हो गए होंगे, आपको वहाँ पर बटरफ्लाई कभी नाम भी नहीं दिखाई दिया। मतलब कभी अगर कोई दिख जाती होगी तो शायद आपको बड़ा हैरानगी और अच्छा लगता होगा कि यार आज मैंने तितली देखी यहाँ पर, तो वो याद रहता होगा। लेकिन जब से आपकी इसमें एंट्री हुई है ना, इसमें ट्विन फ्लेम जर्नी में, तब से आपको बटरफ्लाइज दिखाई दे रही हैं। और आपको जब हर बार ये दिखाई देती है तो आपको अच्छा लगता है कि हर बार इसका मीनिंग क्या हो रहा है। तो आज मैं आपको इसके हर बार दिखने के अलग अलग मीनिंग्स, वो जो आपके अंदर से कॉल आ जाएगी कि भाई आज ये इसलिए दिखाई दिए मेरे को, तो आपको हर बार डिकोड करने में कोई दिक्कत नहीं होगी। और इसके बहुत सारे मीनिंग्स हैं, अलग अलग मीनिंग्स हैं। तो ये क्यों दिख रही है और हर बार अलग अलग दिखने के बाद आपको वो क्या कहना चाहती है। क्योंकि देखिए, हम उम्मीद करते हैं कि हर बार जो हमें साइन दिखाई दिया, हमें जो नंबर दिखाई दिया, हमें जो चीज़ दिखाई दी जा रही है, वो कुछ ना कुछ देने का संकेत दे रही है कि अब तो ये मिलना है, अब तो वो मिलना है। अब मिलना है, बिल्कुल मिलना है, डेफिनेट मिलना है, आप ही का है, आप ही को मिलना है। बट वो उस तक पहुंचने के लिए कोई ना कोई टास्क भी तो दिया जाता है। इतनी बड़ी बड़ी चीज़ें आपको ऐसे ही थोड़ी ना मिल जाएंगी आपको, है ना। आपको छोटी छोटी चीज़ों के लिए भी कितनी जद्दोजहद करनी पड़ती है इस जर्नी में ही अगर आप होते हो तो भी, और किसी स्पिरिचुअल पाथ पे और नॉर्मल भी लाइफ में एक एग्ज़ाम क्रैक करने के लिए भी मेहनत कितनी होती है। कितने चैप्टर्स क्लियर होते हैं, तो बहुत सारी चीज़ें हैं। तो एक बहुत बड़ा भाई डीएम आपका हाफ पार्ट है, उसको अवेकन करना है, उसको बिल्कुल आपके तल पे लाना है, आपको उसके तल पे लाना है। तो ये तो बहुत बड़ा काम है। इसलिए बहुत सारी चीज़ें हैं, जब सुनेंगे ना तो इससे बहुत सारी चीज़ें आपको समझ में आएंगी कि अरे हाँ, ये वाली सारी बातें हैं। तो आज ऐसे 6 पॉइंट्स मैं आपको बताने वाली हूँ बटरफ्लाइज के बारे में। लेकिन उससे पहले मैं आपसे बात कहती हूँ कि कल वाले जो वीडियो में आपने इतना सपोर्ट किया, इतने अच्छे अच्छे कमेंट दिए, तारीफ़ करी, मेरी भी करी। अब तक तो आप मेरे विचारों की तारीफ़ करते थे, कल आपने मेरी भी तारीफ़ करी, मुझे बहुत अच्छा लगा, बहुत बहुत अच्छा लगा। और आपका बहुत 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 बड़ा वाला शुक्रिया, धन्यवाद, थैंक यू। आपने मुझे बहुत अच्छा करा, खुश करा आपने भी मुझे ऐसे तारीफ़ें करके। तो ऐसे ही करते रहिए, ऐसे ही प्यार बना रहे। और बहुत अच्छा है ये जो डीएम डीएफ्स के बीच में जो ये सामंजस्य होता है ना, ये बड़ा ही खूबसूरत होता है वाकई में। एक अलग ही दुनिया, एक अलग ही लोगों के साथ जुड़ जाती है हमारी, जो हमें पता लग जाता है कि भाई क्या था, है ना। तो हाँ, एक मेन क्वेश्चन मेरे बारे में बहुत लोगों ने पूछ लिया कल, और वैसे भी पूछते ही रहते हैं, तो मैं सबको बताती हूँ। सब पूछते हैं कि मैम आपका क्या हार्मोनियस यूनियन हो गया, या आप मैरिड हो क्या अपने डीएम के साथ में, या क्या चक्कर है। तो मैं आज आपको ये बात बताती हूँ। देखिए, बहुतों को पता है, कुछ को नहीं पता है। अगर आई एम अ सिंगल मदर, ठीक है, तो मेरे बच्चे हैं, छोटे हैं, अभी बहुत ज़्यादा बड़े नहीं हैं, समझदार नहीं है। बच्चे तो बच्चे ही रहते हैं, अभी तो छोटे ही हैं, पढ़ रहे हैं। तो मैं एक सिंगल मदर हूँ, हस्बैंड नहीं है। कोरोना काल में मतलब वो अब नहीं है 3D में। तो मेरे जो डीएम हैं वो मुझसे थोड़ा, हमारे में बीच में डिस्टेंस है अभी, थोड़ा डिस्टेंस वाइज हम दूर हैं। बाकी हमारा हार्मोनियस यूनियन हो चुका है, और हम एक लाइफ पे एक पर्पस से भी जुड़ चुके हैं, और बहुत ही ब्यूटीफुली हम उसे पूरा भी कर रहे हैं। और मेरा फोकस जो है वो फिज़िकल उसमें ज़्यादा नहीं रहता है, फिज़िकल अपीयरेंस करने में ज़्यादा, मिलने जाना, ये करना वो करना, बातें तो हम काम के सिलसिले में बातें होती ही हैं, सब कुछ होता है। और ये जो सारी बातें हैं वो सुनते भी हैं, वीडियो भी देखते हैं, सब कुछ करते हैं, और उन्हें आश्चर्य भी होता रहता है कि भाई ये बता रही है तो ये क्या है, कैसे बता रही है, ये मेरे से ट्रिगर हो रहे हैं क्या सारे इसको। लेकिन नहीं, सारे ट्रिगर उनसे नहीं है, कुछ मेरे एक्सपीरियंस है, कुछ मेरे जो मैं सेशन के दौरान महसूस कर रही हूँ, एनालाइज कर रही हूँ, क्योंकि मैं उसके सर्च पे हूँ, मतलब हर चीज़ के सर्च में हूँ, कहाँ कैसा क्या है ना। जैसे कि कोई एक डॉक्टर या कोई वो होता है ना कि मतलब इस नई चीज़ का नया पता चला, अच्छा इसका ऐसा मतलब है। बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं, तो ब्लेम मैं उनको भी नहीं दूंगी सारी बातों का कि भाई ऐसे ऐसे दुख दे रखा है, मैंने दुख देवा हूँ क्या मैं। ऐसा नहीं है, वो बहुत असेंट सोल हैं, बहुत ही स्पिरिचुअल भी हैं, और बहुत ही ज़्यादा आगे बढ़े हुए हैं। नॉर्मली डीएम से बहुत आगे बढ़े हुए हैं। वो खुद में एक संपूर्ण इंसान है, कंप्लीट, मतलब शिव जी का आशीर्वाद है पूरा, तो बना रहना चाहिए। और बस यही है, क्योंकि मेरा फोकस ना किसी भी इंसान को बॉडीली पाना, ऐसा कुछ वो नहीं है कि हाँ ठीक है आप सपोर्ट कर रहे हो, आप साथ में हो, आप प्रेज करते हो, आप समझते हो, यही मेरे लिए सबसे बड़ी चीज़ है, सबसे बड़ी चीज़। क्योंकि देखिए, जिस इंसान ने 3D में अपने हस्बैंड को खो दिया हो, तो उसके लिए तो यह बहुत बड़ा तसल्ली का काम है कि हाँ भाई कोई अपनी आंखों के सामने दिख रहा है, खाता पीता घूमता फिरता हंसता खेलता, बस ये खुशियाँ बनी रहें जो हैं, तो यही काफ़ी है।
इसलिए मेरी जो संतोष भाव है ना वो मेरा थोड़ा सा बढ़ा लिया है मैंने इस कदर, ठीक है ना। तो ये है मेरी कहानी। और अगर ईश्वर ने चाहा कभी तो वो चीज़ें भी हम महसूस करेंगे, वो दिन भी हम देखेंगे जिनको देखने के लिए वाकई में दिल मन करता है। ऐसा नहीं है कि नहीं मन करता है, खुशियों में पूरी तरह जीने का मन होता है। अब देखिए क्या होता है, देखेंगे, वो सब देखने वाली बातें हैं। बट हाँ, आई एम सेटिस्फाइड विद माई जर्नी और हैप्पी। ठीक है, तो अभी हम आगे की बताते हैं। बटरफ्लाइज क्यों दिखाई दे रही हैं बटरफ्लाइज, और क्या मतलब है इनका आपकी लाइफ में। तो शुरू करते हैं। नंबर 1, यू हैव टू बी अ तितली। आपको तितली दिखाई दे रही है तो समझ लीजिए कि आपको तितली बनना है। कैसे ट्रांसफॉर्म हुए हैं, आपको पता है ना कि तितली कैसे कैटरपिलर से तितली बनती है, कितना प्रोसेस पेनफुल होता है वो। तो यही आपकी ज़िंदगी में आपको एक्सपीरियंस कराया ईश्वर ने। बहुत सारे दुख दिए, सोल शौक दिए, परेशानियाँ दी, तकलीफ़ें दी इस जर्नी में आने के बाद। और इस जर्नी का और तितली का यही एक संबंध है कि किस तरह से एक ही ज़िंदगी में 2 ज़िंदगियों का उसको एहसास कराया जाता है। मतलब एक ज़िंदगी उसने एक ऐसे बड़े भद्दे ढंग से जी, बड़ा भद्दे ढंग मतलब उसको एक अगली रूप दे करके इसी में उसे खूबसूरत भी बनाया गया। एक ट्रांसफॉर्मेशन, मतलब सबसे बड़ा उदाहरण है तितली। तो इस जर्नी में तितली का दिखना एक इतना बड़ा उदाहरण है कि आप इस जर्नी में हो तो तितली दिखेंगी, बिल्कुल खूब दिखेंगी। और वो हर बार अपना अलग मीनिंग लेकर आएंगी, ये भी आप लिख के रख लीजिए। तो उसका जो ट्रांसफॉर्मेशन का जो प्रोसेस होता है, अगर पता है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं पता है तो आप कभी इस पे यूट्यूब पर डाल के देखिएगा कितना पेनफुल प्रोसेस होता है। अब आप अपने आप को तितली ही समझ लीजिए, कितने पेन से गुजरे। और अगर आप अभी तक इतने पेन को कभी एहसास नहीं कर पाए ना, तो फिर आप सोचें कि क्या जर्नी ने वाकई में इतना दुख दे दिया है जितना मैं परेशान हो रही हूँ। तो हाँ, और पूरी तरह से आपकी लाइफ चेंज हो जाती है, पूरी तरह आप पूरे बदल जाते हो भाई। जो आपसे मिला रहता है जर्नी में आने से पहले और बाद में मिलता है ना, वो आपके अंदर विजुअलाइजेशन के थ्रू ही मतलब विजुअली दिख रहा है आपके अंदर चेंज, ज़बरदस्त किस्म का ट्रांसफॉर्मेशन है ना। तो वो इसलिए दिखाई देती है। शॉकिंग इंसिडेंट्स के बाद भी आप उसमें बहुत ही खूबसूरत बने हुए, अपनी सुंदरता खोई नहीं, और तो और चार्म और आ गया। मतलब एक कैटरपिलर इतना खूबसूरत नहीं होता, और यहाँ तितली बनने के बाद दूसरा जन्म आपको इतना प्यारा, क्यूट, सुंदर, लवेबल, चार्मिंग सा बना देता है कि आपके पीछे बस पागल हो जाती है दुनिया देखते ही आपको। ऐसा हो जाता है ना, आपको भी ऐसा महसूस हुआ होगा ज़िंदगी में। नंबर 2, तितली की तरह हर रूप में बस आप सुंदर हो। आप अपने आप को जज मत करो, फिजिक को देख के कभी जज मत करो। रंग, सांवला, ऊंचा नीचा कद, ये वो, हाइट, पर्सनैलिटी, ये वो, कुछ भी नहीं मैटर करता है। जब आप सुंदर हो तो फिर आप सुंदर हो। आप तितली हो तो आप तितली हो। बटरफ्लाई किसी भी रूप में दिख जाए, कैसे भी कलर कॉम्बिनेशन में उसका मतलब सुंदर से सुंदर होती है, तो कितनी भी खूबसूरत होती है। और अगर बिल्कुल भी अगर आप कहोगे उसे सुंदर नहीं लगी, फिर भी वो तितली तो वो है ही, प्यारी तो वो लगेगी ही। जहाँ भी वो जाएगी अच्छी तो लगेगी ही, ध्यान तो आकर्षित करेगी ही, लोग उसे देख के देखते ही रह जाएंगे। तो आप समझ गए, तितली दिखने का मतलब है बेटा तुम जैसे भी दिख रहे हो, यू आर ब्यूटीफुल, यू आर द बेस्ट। और आपकी प्रेजेंटेशन, आपका प्रेजेंस ही एक खूबसूरती का एक बड़ा आदित्य नमूना है। आप जहाँ हो आप तितली ही हो, हमेशा याद रखना, ठीक है। इस बात को सोचकर घमंड में भी मत आना कि मैं तो बड़ी भाई, मैं हूँ ना, ऐसा कुछ नहीं। बस आप हो। जो देखें आपकी खूबसूरती को वो बाहर से महसूस करें, आप अंदर से गर्व, ऐसा नहीं होना चाहिए कि देखकर आपको अपनी बातों में या हरकतों में घमंड दिखा रहा है, ऐसा नहीं होना चाहिए ना, ठीक है। तितली कभी मुंह से नहीं कहती मैं कितनी खूबसूरत हूँ, देखो पीछे आओ मेरे, है ना। तो ऐसा है, अपनी अकेलेपन में सुंदर रहती है, अपने अकेलेपन में खुश रहती है, घूमती है, इतराती, कभी इस फूल पे बैठती है, उस पे बैठती है, मतलब खुश रहती है। और हाँ जी, एक और बात है, लोगों को पसंद आना, लोगों को अच्छा लगना आपकी कोशिश नहीं होनी चाहिए, आपकी शख्सियत होनी चाहिए। ये मैंने बनाया है आज का पंच लाइन कि लोगों को खुश रखना अपने आप से आपकी कोशिश में नहीं होना चाहिए, ये आपकी शख्सियत, आपके व्यक्तित्व में शामिल होना चाहिए कि जो देखे वो आपके एफर्टलेसली आप पे अट्रैक्ट हो जाए। आप कुछ नहीं कह रहे हैं, आप अपने आप में हैं, आप बिल्कुल सही हैं, क्योंकि आप सही ही इतने हैं, है ना, ठीक है। नंबर 3 है, तितली की तरह काम और चार्म बनाए रखो, कोमलता अपने अंदर की बनाए रखो। कितने बड़े ट्रॉमा से आप गुजर गए हों पहले लाइफ में, अपने अंदर की सहजता, अपने अंदर का स्वभाव में एक धीर गंभीरता, एक प्यारा सा, एक निश्चल सा, जो एक स्वाभाविक चीज़ होती है तितली की, वो आप अपने अंदर बनाए रखो। बहुत अच्छे लगते हो। स्वभाव देखिए, आपके स्वभाव में चंचलता होनी चाहिए, चरित्र में नहीं, ठीक है। ये आपको तितली सिखाती है। स्वभाव से चंचल होती है, इस फूल पे रस पिएगी, उस फूल का रस पिएगी,
लेकिन चरित्र में नहीं होते, किसी भी भंवरे के साथ घूमने बैठ जाए जा करके, ऐसा नहीं होता ना तितली का स्वभाव। तो वो आपको दिखा रही है और ये बोल रही है कि भाई रेड फ्लैग्स के पास मत जाइए, आप खुद में संपूर्ण है। आपने कभी तितली को ज़्यादातर देखा होगा, तितली के साथ ही पेयर में रहती है, अपने जैसी दिखने वाली तितली के साथ पेयर में रहती है। का क्या मतलब है? आप डीएफ हैं, आप एक असेंड सोल हैं। अगर आपको ऐसा लगता है कि मैं असेंड हो चुकी, मैं समझदार हो चुकी, मुझे सब पता है तो आप अपने जैसी लड़कियों को अपने आसपास रख सकते हो। आपको कितना अच्छा भगवान ने ये मौका भी दिया। ये जो चैनल बन रहे हैं ना, इसके माध्यम से आपको अपने जैसी वाइब्स वाले लोग मिल जाते हैं, है ना। तो कोई बात नहीं, दूर है तो कोई बात नहीं, कांटेक्ट में रहें, उन जैसे लोगों के संपर्क में रहें। आपके बोलने चालने सोचने का ढंग बिल्कुल चेंज हो जाएगा। थोड़ी बहुत कहीं पर मरम्मत की ज़रूरत है अपने कामों में, है ना, तो वो आपका हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा। तो फ्रेंड है, ठीक है, उन गलत फ्रेंड्स के साथ रहने से क्या फ़ायदा जो फिजिकल फॉर्म में आपके साथ होते हुए भी आपको मेंटली टॉर्चर और दुखी कर रहे हैं, या उनको देखकर आपको बहुत सारे सवाल उठ रहे हैं और जवाब कहीं किसी का नहीं मिल रहा। तो क्यों ना ऐसे लोगों को हम अपने साथ शामिल करें जो हमारे जैसे हैं और हमसे थोड़ा असेंड है, हमें कुछ सिखा ही रहे हैं। ठीक है, तो हाँ जी। फोर्थ है, थको मत, रुको मत। कोई भंवरा मुझे मिल जाए और मैं उसके साथ हो जाऊं, घूमने लगूं, खेलने लगूं, तो ये चीज़ भी दिमाग में मत रखो। कभी तितली को थके हुए देखा आराम कर रही है? ऐसा नहीं होता, बहुत कम आराम करती है। करो आराम, शरीर के लिए ज़रूरी है, बट हमेशा घूमना, उड़ते रहना, ये वो, इस पे बैठ उस पे बैठ, सबको लुभाते रहना अपनी खूबसूरती से, अपनी चंचलता से। मतलब कितना ही स्ट्रेस हो रहा हो और तितली दिख जाए आपको, मतलब कुछ कहने की बात नहीं है कि कैसा हो जाएगा। एकदम आपका रिलैक्सेशन ऐसा होगा, सारी चीज़ आपके अंदर का स्ट्रेस चूस लेती है। वो सिर्फ फलों का रस ही नहीं चूसती, फूलों का रस ही नहीं चूसती है, वो आपका स्ट्रेस भी कहीं ना कहीं किसी न किसी हद तक इतनी छोटी सी तितली लेके चली जाती है ना। तो वो आपको भरना है दूसरे इंसान के मन में अपनी प्रेजेंस से, कुछ ना कहे हुए भी, है ना। ठीक है, एक तो यही बात है। और हाँ, आपने वो कहानी सुनी है ना, किसी भी भंवरे के, यानी कि किसी भी इस तरीके के इंसान के जो सही नहीं है, के जंजाल में आपने नहीं फंसना होता। आपने वो तो कहानी सुनी है ना, भंवरे और तितली वाली, कि एक भंवरा होता है और जो सूरजमुखी के पेड़ पर उस पर बैठ जाता है, फूल पर, और शाम वो उसके साथ बैठ जाती है तितली, जा करके उसकी फ्रेंडशिप हो जाती है उसके साथ, और वो वहाँ जाकर बैठ जाती है। भंवरा होता है या मच्छर होता है, मतलब किसी गलत संगत में आना, गलत संगत में आके वो गड़बड़ कर लेते अपने साथ। तो ये आपने नहीं करना। अगर आपको ऐसे दिखाई दे रहा है, अपने अंदर महसूस हो रहा है कि यार मैं किसी इंसान के साथ हूँ जो गलत है, और आपको तितली दिखाई दे रही है ऐसे में बार बार अकेले, या किसी भंवरे के साथ में आपको पेयर, या पहले भंवरा दिख गया फिर तितली दिख गई, तो इसका इंडिकेशन यही कह रही होती है कि आप इस समय किसी गलत संगत में हैं। अच्छा, सही नहीं है वो इंसान, क्योंकि वो इंसान सही होता तो वो आपको इतना परेशानी में नहीं छोड़ता, इतना अच्छे, मतलब समझ रहे हैं आप। अपने एक्सपीरियंस पे ध्यान दीजिए क्या हो रहा है उसके साथ में। तो वो क्या करेगा, वो खुद ही गलत है। अगर वो लोअर चक्र, अगर वो डीएम भी है और लोअर चक्र से डील कर रहा है, तो आप बिल्कुल उसके असेंड होने तक का इंतजार कीजिए। उसके साथ घूमिए मत, उसके साथ फिरिए मत, उसके साथ एनर्जी मत, उसे एक्सचेंज मत करिए एनर्जी, फिजिकल या मेंटल जैसी भी है। क्योंकि वो देखा था ना आपने, सूरजमुखी पे बैठ जाता है अंदर जा करके, और वो भी उसके साथ जाके बैठ जाती है क्योंकि वो फ्रेंडशिप में है, और जैसे ही शाम होती है वो बंद हो जाता है फूल, और वो भी उसके अंदर दोनों का दम घुट जाता है। समझ गए ना। वो चीज़ अगर आप अपने साथ ऐसा महसूस कर रहे हैं, तो उस गलत इंसान के साथ गलत होने की ज़रूरत नहीं है, उसके अच्छा होने का आप इंतज़ार करें। गलत के साथ गलत होंगे तो अपना ही नुकसान हो जाएगा, है ना। ठीक है, फिफ्थ है कि ज़्यादा देर तक कहीं नहीं बैठना। आपको किसी से लंबी बातें नहीं करनी। देखिए, ये फिफ्थ और सिक्स पॉइंट ना बहुत इंपॉर्टेंट है, सुनिएगा आप। ज़्यादा देर तक लंबी बातें नहीं करनी। तितली की तरह से थोड़ी देर किसी से बात करी, कॉल पे करा, मैसेज किया, थोड़ी देर अब आए और घूमे, और अपने आप से आने से, अपने प्रेजेंस से चारों तरफ एक अच्छा सा खुशबूदार एक फ्रेग्रेंस सी छोड़ दी और चले गए। चिपक नहीं जाना है किसी इंसान से। अगर आप फ़ोन पे कॉल पे बात कर रहे हैं, मैंने हर बार कहा है, पता नहीं फिर भी कितनों को समझ में आती है, या कितनों को नहीं। लॉन्ग फ़ोन कॉल या लॉन्ग बातें करना लंबी लंबी देर तक, या किसी के घर जाके बैठना और बैठ के रह जाना, 2-2 घंटे बैठे हैं आप, बातें कर रहे हैं आप उसके यहाँ, ये नहीं करना है आपने। आप एक ऐसी असेंट सोल हैं जिससे बहुत सारे काम होते हैं, बहुत बिजी हैं आप, घंटों तक फ़ोन पर बात करने का कोई टाइम नहीं है आपके पास किसी के लिए। आपका अपने ऊपर काम करना है आपको, और ये चिपकने की आदत आपने बिल्कुल नहीं अपनानी है। अब तक अगर आप ऐसे करते भी थे ना, तो उसे छोड़ दीजिए प्लीज़। सबसे कह रही हूँ मैं ये बात, जो मेरे वीडियो सुन रहा है सबके लिए, कि स्पेशल मत पूछना, लेकिन मैं सबसे कह रही हूँ, जो लोग अपना ये सोचते हैं ना कि मुझे लंबी फ़ोन पे बात करने की आदत पड़ी हुई है, तो वो इस बात को बिल्कुल अपनाएं कि मुझे लंबी बातें नहीं करनी है, थोड़ी देर बात करनी है, फिर चले जाना है, फिर कभी बात कर लेंगे, मतलब 10-15 मिनट,
उबासी आने लगे, लोग आपका फ़ोन कॉल मतलब इग्नोर करने लगे, ये चीज़ नहीं करनी आपने। और अपनी अपनी कहते रहो, अपनी अपनी कहते रहो, ये चीज़ से बिल्कुल बचो आप। 2 लाइन बोलो, सामने वाले को भी 1 लाइन बोलने दो, इस तरीके की आप करें। क्यों कह रही हूँ ना, मैं ऐसा महसूस करती हूँ ना, मैं ऐसा महसूस करती हूँ बात के दौरान, तो मुझे लगता है कि मैं कैसे कहूँ। तो ये आज मैं इस पर कह रही हूँ, मुझसे स्पेशली मत पूछना आप। मैं ये एक सलाह है जो सबके लिए है, सबके लिए है, ठीक है। तो ये बात है, क्योंकि पहले ना मैं भी ऐसी लंबी लंबी देर तक विस्तार पूर्वक बातें बताती थी, तो मुझे भी फिर बाद में ऐसा लगा, मैंने कहा यार सुनने में शायद हर किसी को इंटरेस्ट होता नहीं है, मतलब कम देर में हम अपनी बात को ख़त्म कर दें, ज़्यादा अच्छा लगता है, होता है ना। कोई सुनने वाला नहीं होता तो बता ही रहे हैं आप अपनी लंबी लंबी, कोई नहीं सुनना चाहता यहाँ पर किसी का दुगड़ा। ठीक है, तो ये आपने करना है। हाँ जी, आपको ना, हाँ, हनी भी नहीं बनना है ना आपने कि मधुमक्खी के छत्ते पे हाथ डाल दिया। अब वो डीएम के तरफ से सोच के देखो, आपका फ़ोन आएगा और वो सोचेगा उफ ये 2 घंटे चिपकेगी, रखने नहीं देगी फ़ोन। तो ये कोई अच्छी बात नहीं है कि कोई इंसान इस तरह सोच रहा है आपके बारे में, ये हंसने की बात नहीं है। हर कोई इंसान इतना मतलब क्यूट और बबली नहीं बना सकता जैसे कि फिल्मों में लड़कियों को दिखा देते हैं, वो नहीं होता ना। जब भी मीट वाली करीना कपूर की तरह कोई सुनता ही रहेगा, ऐसा नहीं होता। आपको अपनी डिग्निटी बनाए रखनी पड़ती है। उसने भी तो बाद में फिर यही अपनाया था, देखा था ना आपने। गंभीरता जब उसने ले आई तो उसको सुनने के लिए कितने लोग उसके पास आए, और जब वो ऐसे ही बकर बकर हो रही थी तो क्या हो रहा था वहाँ, ठीक है ना। ठीक है, अच्छा 6 नंबर पे है कि हाँ जी, आपका जो फूल होते हैं ना, फूलों पर बैठना, उनका रस चूसना, ये जो इनका एक काम है, ये कहीं ना कहीं अपने अंदर की खूबसूरती को बढ़ाने के लिए तो वो करती हैं, लेकिन इससे ऐसा नहीं है कि सामने वाले को वो ड्रेन कर देती है। यानी कि वो फूलों को ड्रेन नहीं करती, उससे उनका भी एक कोऑर्डिनेट इनका ऐसे बना रहता है कि ये सर्कल है। ऐसा नहीं है कि फूलों से कुछ, हम किसी से कुछ लेकर उसे कुछ देते ज़रूर हैं, वो चार्म बढ़ता है। जो फूलों का रस तितलियाँ चूसती हैं, पीती हैं, उससे उनका तो उनकी लाइफ बनती ही है, फूलों का भी नुकसान नहीं होता। तो आप जिससे भी कनेक्शन में आए उसका कोई नुकसान ना हो जाए, बस इतना ध्यान रखना है, ठीक है। और अपनी अंदर की उसको बढ़ाना है, वर्थ को बढ़ाना है। अपनी उपलब्धियों के बारे में बात करें, अपने संघर्षों के बारे में बात कभी ना करें जब तक कोई पूछे ना आपसे। उपलब्धियाँ दिखनी चाहिए आपकी, संघर्ष के बारे में चर्चा जब करें जब वाकई में कोई जानना चाहे कि हाँ भाई ये चीज़ें तुमने कैसे प्राप्त करी हैं, अपना संघर्ष बताओ, ठीक है। मुझे लगता है मैं समझ आ दिया है मैंने काफ़ी हद तक इनके दिखने का मतलब। और अब आपको जब भी दिखे तो ये सारे 6 पॉइंट याद कर लीजिएगा। वीडियो लंबा हो गया है आई थिंक, तो ठीक है। और थैंक यू फॉर लिसनिंग। और कोई भी गाइडेंस लेना हो तो 9410671874 पर आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। फेस टू फेस 1-to-1 बात हो सकती है। मैसेज दीजिएगा, कॉल नहीं कीजिएगा तो ये ज़्यादा अच्छा है। थैंक यू फॉर लिसनिंग।